Question number 221, श्री जगदीश ठाकुर। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न संख्या 221। in the 0R, Vasudev Acharya ji, you're such a senior member. Please take it up in the 0R. Let's proceed. Yes, I will. Yes, thank you so much. A, B, C and D, a statement is laid on the table of the House. Yes. माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में स्थापित अक्षय ऊर्जा स्रोत उत्पादन क्षमता गुजरात में काफी बताई गई है। तो ये गुजरात में जो प्रोजेक्ट लगे हैं वो कहां पर लगे हैं, भारत सरकार में उसमें कितना हिस्सा है, राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, वो माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि पूरा मिला के 2007-2008 से लेके 3 वर्ष और इस वर्ष चालू वर्ष का जनवरी 30 तक मिलाते हुए 1437 तकरीबन 1437 मेगावाट का वहां इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुआ है। और उसके अलावा जो सवाल इन्होंने आगे पूछा है उसमें 2 उसमें फैक्ट्स हैं। एक तो ये कि विंड पावर में जो अचीवमेंट अब तक हुई है वो 2035 मेगावाट है और सोलर में वहां कम हुआ है क्योंकि केंद्र की तरफ से, क्योंकि उनकी एक अपनी स्कीम है गुजरात प्रांत की, जिसके तहत उन्होंने 958.5 मेगावाट के लिए एक अपनी नीति के तहत पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है उसमें 20 मेगावाट कैपेसिटी के लिए उन्होंने केंद्र के पास अपना एक प्रावधान भेजा है जो माना गया है और उसका फाइनेंशियल क्लोजर तो हो जाएगा मिड जुलाई 2011 में और कमर्शियल उसकी शुरुआत हो जाएगी प्रोडक्शन मार्च 2013 तक। जो इन्होंने वहाँ की जगह का पूछा है कहाँ है, गुजरात में राजकोट, जामनगर, भावनगर, ये सभी मिला के जैसे मैंने पहले कहा था 2036 मेगावाट का हुआ है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति जी, ये 4 जगह पे उन्होंने माननीय मंत्री जी ने बताया। अभी कुछ महीनों पहले मेरे मत क्षेत्र पाटन के चारण का गांव में मुख्यमंत्री श्री ने 1000 सोलार मेगा पार्क का ओपनिंग किया। 400 से चालू करना है, 3 साल में 1000 मेगावाट का उत्पादन करने की बात कही। हजारों की संख्या में लोगों को वहां बुलाया गया। गुड़खर अभ्यारण्य जो है वहां लाखों नहीं थे, बताएंगे मंत्री जी। और गुड़खर अभ्यारण्य में ये प्रोजेक्ट नहीं होते हुए भी वहां पर ये प्रोजेक्ट लगा। आजादी से पहले पीढ़ियां दर पीढ़ी जो लोग चारण का गांव में रहते थे, इन किसानों को वहां से खदेड़ा गया, भगाया गया, पुलिस के बल पर भगाया गया, वहां पर पूरा गांव खाली करवाया गया। और इस तरह से अगर ये प्रोजेक्ट लगते हैं और ये किसानों के साथ लाठियां चलती है, किसानों को मारा जाता है, अगर ऐसी बातें, ऐसी फरियादें भारत सरकार के पास आती हैं तो सरकार इसमें कुछ करना चाहती है। और चारण का 1000 मेगावाट का जो प्लानिंग किया है उसमें भारत सरकार के पास अभी क्या है, ये मैं आपके माध्यम के द्वारा जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने गुजारिश की थी, गुजरात का जो केंद्र की तरफ से है वो एक हटके अलग है, उसके लिए गुजरात की तरफ से ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं इस कारण दिखाया गया क्योंकि उनकी अपनी नीति के तहत उन्होंने काफी वहां रखा हुआ है। उसकी इस वक्त मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकूंगा, मेरी तो बात करने दीजिए। लेकिन उन्होंने अपना, जैसे मैंने कहा, उनकी अपनी नीति के तहत उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट्स काफी किए हुए हैं। ये एक ऐसा विषय है जो जिसमें काफी समय जब से आप शुरू करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी लंबा होता है। एक प्रोजेक्ट को जब आप
टेकअप करते हैं, उसके बाद काफी देर तक उसके बाद अल्टीमेटली उसकी कमीशनिंग वहां से शुरू होती है। लेकिन वहाँ जो एरियाज ऑफ कंसर्न है वो सभी जगह हैं, लेकिन हमें पता लगा है कि यहाँ कम होने के कारण उसका ये है कि जो गुजरात की गेटको है उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत चीजों में, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इवैक्यूएशन लाइन अप टू 100 किलोमीटर है उनके लिए वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, और जो बैंक गारंटी का है वो एक एडिशनल बर्डन हो जाता है। जमीन का जो कॉम्पनसेशन मुआवजा वगैरह होता है वो हमेशा एक इश्यू रहती है, और उसके अलावा गुजरात में ये जो प्राइवेट जमीन पे जो बनने के कारण उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। इस कारण समय लग जाता है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि सब जगह जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट टेकअप हुए हैं वो हो जाने चाहिए। लेकिन मैं विश्वास यही दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जो केंद्र की तरफ से जो यहाँ के प्रोग्राम्स के तहत है उनमें यहाँ से किसी बात पे देरी नहीं आएगी, और पिछले 3 वर्षों में और इस चालू वर्ष में मिला के 40 करोड़ से ऊपर वहाँ केंद्र की तरफ से पैसा दिया जा चुका है। श्री NSV चित्तन।